नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीती शाम इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके के बाद आज सुबह सनसनी तेज है, क्योंकि बीती शाम से ही इजरायल ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल की जांच एजेंसी भी दिल्ली का रुख कर सकती है। समझिए इसकी गंभीरता, क्योंकि एक ऐसे दिन पर जब देश में राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद शामिल से, वहां से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर ये अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ये बम धमाका होता है। लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता का जरूर था, लेकिन गंभीर सवाल इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि अति संवेदनशील इलाके में दिल्ली में यह धमाका हुआ, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम एंटी टेरर स्क्वाड की वहां पर पहुंची। लेकिन इसी के साथ इजरायल ने इसे फौरन आतंकी हमला घोषित कर दिया था। उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपने जहां जहां दफ्तर हैं, जहां जहां पर इजरायली ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कह दिया था। एनएसए अजीत डोभाल ने बीती शाम बात की थी अपने काउंटर पार्ट इजरायली एनएसए से, और इस बीच मोसाद का भी इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया है, उस पर नजर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तो बताया जा रहा है मोसाद वहीं इजरायल से ही पूरी जांच पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीती शाम से दिखा रहे हैं लगातार। जो बड़ी चीजें वहां पर मिली है वो अब आपको बता दें। अभी तक स्पेशल सेल का यही कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ लगता है। सबसे बड़ी बात पहली। दूसरा जो सुराग मिला है उसमें छर्रे कुछ मिले हैं। यह माना जा रहा है कि क्या उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, ताकि आसपास अगर कोई मिलता है तो उसके छर्रे जाकर लोगों में लगेंगे, इसलिए छर्रों का भी इस्तेमाल इस बम धमाके में किया गया होगा। तीसरी बड़ी बात, लिफाफे, चिट्ठियां, कुछ चीजें वहां पर मिली है जो कि अहम सुराग हो सकते हैं आगे तफ्तीश को ले जाने में। चौथी बड़ी बात, अगर इस पूरे मामले में आप देखें तो कैन के, जो कोल्ड ड्रिंक के कैन्स होते हैं, उस कैन के टुकड़े मिले। माना जा रहा है क्या उसके अंदर छिपाया गया था। अभी ये सब ऐसी बातें हैं जो सिर्फ सुराग के लेवल पर है, तफ्तीश को आगे ले जाएंगी। तो बड़ी बात है, आपको बता दें, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, छर्रों का इस्तेमाल, चिट्ठी, लिफाफे, वहां से कुछ टुकड़े मिले हैं, और कोल्ड ड्रिंक के कैन के टुकड़े मिले हैं, जिससे जांच आगे ले जाई जा रही है। लेकिन कौन कौन सी वो जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि बीते दिन एनआईए की भी टीम वहां पर पहुंची थी, और उससे पहले आपको बता दें स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसमें एंटी टेरर स्क्वाड है, उसकी टीम वहां पर पहुंची थी। मौके से तमाम सबूत इकट्ठा किए गए थे, सबूत लेकर वो गए, और इन सब के बीच इस वक्त आपको बता दें कि इजरायल ने बड़ी गंभीरता से लिया है अपने दूतावास के बाहर धमाके की खबर को, और इजरायली जो है उन्होंने वहीं से ही नजर बनाई हुई है। मोसाद ने, जो उनकी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आपको बताते हैं, देखिए, इजरायल एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त सख्त अप्रोच अपनाता है। और अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यह घटना बीती शाम कैसे घटी और किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, और कैसे मोसाद की नजर है इस धमाके पर। इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद जांच एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी और एनआईए पूरे केस की अलग अलग जांच कर रहे हैं।